आप सभी को जय श्री कृष्णा। दीपावली 5 दिवसीय चलने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है। किसी भी त्यौहार को मनाने से पहले उसके पूजन मुहूर्त, पूजन विधि और समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही अगर वह धनत्रयोदशी जैसा त्यौहार हो तो खरीदारी के मुहूर्त को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको धनतेरस की तारीख के बारे में लेकर कोई कन्फ्यूजन है, तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की सही तारीख क्या है, इसका सही शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और ख़रीदारी का क्या समय है, हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 बजे तक समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:02 से लेकर रात के 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वे 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। अब हम जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक है। वहीं अगर आप इस समय से चूक जाते हैं तब भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। अब हम जानते हैं धनतेरस पर क्या पूजन विधि है। अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 और 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। इस दिन यम दीपक को प्रज्वलित करने का भी विधान है, जो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। अब हम जान लेते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें करनी वर्जित है, अर्थात उसकी करने की इजाज़त हमारे शास्त्रों में नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। लिहाजा अब हम जान लेते हैं कि हमें धनत्रयोदशी पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। मान्यता है भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे का सामान के साथ साथ बर्तन को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील बताशे और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। अब हम जानते हैं धनतेरस पर कौन सा सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना अशुभ होता है। धनतेरस का मतलब यह नहीं है आप इस दिन सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। दिवाली से 2 दिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली या धारदार चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी धारदार सामान हो उसको खरीदने से बचना चाहिए। जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से भी बचना चाहिए। अब हम जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए।
धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं और जिन गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर फेंक दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करनी चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं इस वीडियो में धनतेरस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर नहीं रखना चाहिए। वैसे तो झाड़ू पर पैर रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। आप धनतेरस 2023 के दिन मांस, मीट, शराब या तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घर में बरकत नहीं आती। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन ज़ोर शोर से या डीजे आदि गाने ना बजाएं, ना ही अपने बुजुर्गों या बच्चों का अपमान करें। अब हम जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस वह दिन है जब लक्ष्मी देवी और भगवान कुबेर सोने से भरे बर्तन के साथ दूध के सागर से प्रकट हुए थे। यह दिन समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के दिन के भी रूप में मनाया जाता है। क्या धनतेरस का संबंध यमराज जी से भी है? जी हाँ, धनतेरस का संबंध यमराज जी से भी है क्योंकि यमराज ने कहा था अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी वीडियो लिस्ट में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।